तो जैसा आपको मालूम है बच्चों कि हम लोग जो है 1.3 कर रहे हैं और इसके अंदर पहले कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और अभी जो 7वां क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया है मैथ्स के ऊपर वो देख सकते हो। और मैथ्स फर्स्ट का जो है चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन जो है वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा, है ना, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना आप। तो स्टार्ट करते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये जो दिख रहा है यहाँ पे फिगर ABCD, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वो फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड का जो साइड होता है, अपोजिट साइड, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल यानी ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। पॉइंट E इज ऑन साइड BC। पॉइंट E जो है साइड BC के ऊपर है, दिख रहा है, ये पॉइंट E है, इसके बारे में बोल रहा है। फिर उसके बाद लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T। लाइन DE कहाँ है भैया? लाइन DE तो ये है अपना लाइन DE जो है AB को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, कट कर रहा है T पर, वो आपको नजर आ ही रहा है। प्रूफ करना है कि DE BE, क्या प्रूफ करना है भाई? कि DE का मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ करते हैं बोलो? B के साथ। किसके साथ? B के साथ करते हैं तो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके? CE और TE के। किसके? CE और TE के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले जैसा दिया है वैसे ही आप शुरू करोगे। AB और CD जो है पैरेलल है। क्या पैरेलल दिया है? जो पॉइंट पैरेलल दिया है उस पॉइंट को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखोगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, क्या भाई? ये पैरालेलोग्राम है। का है? पैरालेलोग्राम है। इतना तो समझा। अब इसके वजह से क्या होगा? AB जो होगा साइड AB पैरेलल हो जाएगा। किसके होगा बताओ? साइड DC की हो जाएगा, उसके सामने वाला, है ना। इसके सामने, ये है मेरे सामने वाली खिड़की में ABC के खिड़की के सामने कौन रहता है? CD रहता है। तो CD लिख दो फटाक से। तो बच्चा लोग क्या आ गया यहाँ पे? CD आ गया। तो लिखे आपने। अब मुझे ये बताओ कि AB CD के सामने है तो यही AB से तो AT बना है, इसी AB से क्या बना है? AT बना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो भैया, जो साइड AT है वो भी किसके पैरेलल होगा? वो भी पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा। तो लिख दो, ये भी उसके सामने रहता है DC, इसके भी सामने वो रहता है, तो हो गया DC। दैट इज करके आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर आपको एक बात समझने वाली है कि ये जो लाइन है भैया, कौन सी लाइन? TD। TD क्या है? ट्रांसवर्सल है। TD इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल TD क्या है? ट्रांसवर्सल। इतना तो समझ में आ गया आपको। ओके, अब ये जो TD ट्रांसवर्सल है तो हम लोग बोल सकते हैं ATD। देख रहे हो, यहाँ से लेकर ऐसा जाएगा ATD। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ATD। और एंगल कहाँ बन रहा है बच्चा लोग? एंगल तुम्हारा बन रहा है यहाँ पर, ये हो गया ATD। तो आपने लिख दिया एंगल ATD। ट्रांसवर्सल होने की वजह से एंगल ATD बन रहा है। इतना समझ में आया आपको? ये किसके कॉन्ग्रेंट है? तो आपने बोला ATD जो है ये कॉन्ग्रेंट होगा हमारा, किसके बराबर होगा भाई? देखो ATD है तो ये बराबर होगा CDT के। किसके बराबर होगा? CDT के। और एंगल कहाँ बन रहा है आपका? एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसी जगह पे एंगल बन रहा है। तो क्या हो गया? CDT हो गया। तो आपने लिख दिया CDT, एंगल CD, ठीक, इसके कॉन्ग्रेंट है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब यही एंगल जो है CDT, इसको लिखना चाहेंगे आप, है ना, तो आप क्या इसको बोल सकते हैं कि CDT ATD यहाँ तक है,
तो इसको हम लोग लिख नहीं सकते, इसको यहाँ से ले सकते हो BTE, यहाँ तक लिख सकते हो कि नहीं। उसी को चाहो ये पूरा जो यहाँ तक है उसी को आप यहाँ तक ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो आप। तो आपने क्या लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, कहाँ तक भाई, यहाँ तक ले लिया। तो आपने लिखा BTE, आपने लिखा दैट इज B एंगल BTE, एंगल BTE कॉन्ग्रेंट टू BTE किसके बराबर हो गया। यहाँ पर देखो जैसे इस तरह से यहाँ पे लिया तो ये वाला जो है सिर्फ यहाँ तक लोगे तो चलेगा नहीं, यहाँ तक सिर्फ ले लो, इस वाले को भी सिर्फ यहीं तक ले लो। तो ये हो गया CDE, क्या हो गया भैया CDE, लिख दिए एंगल CDE, क्योंकि दोनों में एंगल यहाँ पे भी T, अगर पूरा लेते तो भी एंगल T आता, यहाँ पे पूरा यहाँ तक लेते तो भी एंगल D आता, और शॉर्ट में लेते यहाँ तक ले रहे हो फिर भी एंगल D आ रहा है। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको नंबर 1 दे दो आप, ठीक है, नंबर 1 दे दिया आप। अब उसके बाद क्या करो, ये ट्राइंगल जो है दिख रहा है, ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, फिगर समझ में आएगा आपको। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझे। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, और इसके सामने वाला ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये दोनों ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर, कौन से ट्राइंगल के अंदर भाई, BTE, ट्राइंगल BTE, यहाँ पे लिख दो इन, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है BTCDE, ट्राइंगल CDE, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर। यहाँ फ्रॉम फर्स्ट से लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट से लिखोगे तो BTE CD क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ लिख दो एंगल BTE कॉन्ग्रेंट है भाई, किसके कॉन्ग्रेंट है भाई, CDE के कॉन्ग्रेंट है। कहाँ से आया, कौन बताएगा, अरे बोलो भैया लोग, फ्रॉम फर्स्ट से आएगा, ठीक है। एकदम ही अच्छे से समझा क्या, ना समझा। चलो अब सेकंड पॉइंट देखो आप कहाँ से आएगा। तो देखो बच्चा लोग कि ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अपोजिट एंगल बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये एंगल यहाँ बन रहा है और ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये हो गया इसका अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल की बात करूँ तो यहाँ से BET है, एंगल BET, और यहाँ से अपोजिट एंगल जो है BTE है, तो DEC है, DEC है, ठीक है। लिखोगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब 2 एंगल अपने को बताना रहता है कॉन्ग्रेंट, और जैसे ही 2 एंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो हम लोग बोल देते ए टेस्ट के बेस पर दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग बोलेंगे कि ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल आपका नाम बताओ भाई ट्राइंगल का, ट्राइंगल BTE सिमिलर है किस ट्राइंगल के, CDE, CD, यहाँ पे CDE लिखना था तो CD के हिसाब से स्टार्ट करो, तो हम लोग लिखेंगे CDE। तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे आया BTE तो यहाँ पे लिखो CDE, ट्राइंगल CDE। देखो सही लिखा गया है कि नहीं, BTE इस सीक्वेंस क्या जा रहा है, इस तरह का सीक्वेंस जा रहा है, BTE के सीक्वेंस में जा रहा है। तो ये भी CD, देखो B के बराबर B है, T यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, T बीच में आ रहा है, तो T के किसके बराबर है, D के बराबर है, और E के बराबर है, यहाँ पे भी E लास्ट में, यहाँ पे भी E लास्ट में, यानी सीक्वेंस सही है ना। T किसके इक्वल था, D के, तो T भी D बीच में है और D भी बीच में, यहाँ D, यहाँ T, E लास्ट में, यहाँ भी E लास्ट में, ठीक है। टेस्ट लिखोगे बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये हो गया आपका क्लियर। ये लिखने के बाद अब क्या लिखोगे आप, बोलो, इतना तो समझ में आया। तो इसका जो साइड होता है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड, साइड्स ऑफ
सिमिलर triangles are in proportion। ठीक है भैया, समझ में आ गया? ये हो गया प्रोपोर्शन में। अब लिखना कैसे है ये समझो। तो बच्चा लोग हम लोग कैसे लिखेंगे ये आपको समझना है। तो अपन क्या करेगा भाई, देखो सबसे पहले क्या है बीटी, तो आप लिख दो बीटी, BT अपॉन CD लिख दिया। फिर TE अपॉन DE लिख दो DE। फिर लास्ट में BE अपॉन CE लिख दो। ठीक है, लिख दिया। कैसे लिखा है समझने की कोशिश करना, आप बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे पहले आपने लिया BT CD, फिर आपने क्या लिया TE लिया, यहाँ पे क्या लिया DE लिया। फिर उसके बाद आखिर में क्या करोगे आप, पहला और आखिरी लोगे, फर्स्ट और लास्ट लोगे। तो हमने यहाँ पे लिया B और E लिया, यहाँ से C और E लिया। समझ में आया? इस सीक्वेंस में जाना रहता है। अब इसके बाद क्या करो, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या है भाई, तो आप बोलोगे देखो इसके अंदर आया है CE और TE, यानी किसका काम है, CE और TE का काम है। तो CE कहाँ है, तो CE और TE देख लो। तो CE यहाँ पे है, यानी ये वाला, एक मिनट, ये है आपका CE और BE। यानी हमको काम किसका है, हमको काम है इसका, किसका, ये वाला काम है। CE इसमें छुपा हुआ है, ये ले लिए। देखो CE है और क्या छुपा हुआ है, TE कहाँ भाई, यहाँ छुपा है, तो गोल गोल इसमें छुपा हुआ, तो इसको भी पकड़ लिया हमने। और BTCD है क्या, BTCD नहीं है, तो इसका काम नहीं है। तो ये भाई साहब का काम ओम तो है ही नहीं, तो इनकी ज़रूरत अपने को नहीं पड़ने वाली। तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको क्या ज़रूरत पड़ी, इन दोनों की ज़रूरत पड़ी। सिर्फ इन दोनों को ले लो, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे देखो कैसे लिखा है ये भी देख लेना। DE लिखा है तो यहाँ पे DE है, BE लिखा है तो यहाँ पे BE है, CE है तो CE TE। अब इसको लिखना है आपको, मैं कहाँ लिखूँ, कहाँ पे जगह है, कोई बात नहीं, जगह नहीं है तो यहाँ पे ले लेता हूँ। तो हमने क्या लिखा, TE अपॉन DE, BE अपॉन CE। ठीक है, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। C इधर आया TE के पास, TE मल्टीप्लाई CE। ठीक है, दिख रहा है आपको, C मल्टीप्लाई TE और DE मल्टीप्लाई BE। दूसरा क्या है, DE मल्टीप्लाई BE। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिख रहा है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। यही आपको प्रूफ करना था, है ना। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया आपका, देयरफॉर करके लिख सकते हो, यही प्रूफ करना था। देखो आ गया, यही प्रूफ करना था ना, कर दिया हमने प्रूफ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में क्या किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्क्रीनशॉट लेना बच्चों, ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया, इन फिगर सेग AC और सेग BD इंटरसेक्ट एट इच अदर इन पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट P यहाँ पर है जैसे आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है AP अपॉन CP, क्या दिया है, AP अपॉन CP दिया है, AP अपॉन CP दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, BP अपॉन DP दिया है, BP अपॉन DP दिया है। ठीक है, और अपने को प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो डायरेक्ट लिख दो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABP एंड ट्राइंगल CDP, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर। अब ये जो दिया है उसको लिख दो आप गिवन करके, AP अपॉन CP, BP अपॉन DP। ये आपको क्या है, गिवन। क्या गिवन है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या है, प्रोपोर्शन में पहले ही से दिया है। जब दो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या होता है, दो साइड क्या हो गया, उसका इक्वल हो गया। ठीक है, अब दो साइड तो मिल गया अपने को, अब साइड मिल गया। अब एक एंगल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल, साइड टेस्ट। अब दो साइड के बाद एक एंगल जो होता है, दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल, देखो ये साइड यहाँ से ये साइड लिया और यहाँ से ये साइड लिया। ठीक है, ये डबल मार देता हूँ, इन दोनों के दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए।
दोनों के साइड के बीच वाला जो एंगल होता है, ये देखो ये एंगल दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसके अपोजिट वाला जो दिख रहा है आपको, ये एंगल अपोजिट, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, वो कॉन्ग्रेंट है। तो दो साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड जो जिनका रेशो बन रहा है, उनके बीच वाला जो एंगल है अगर वो भी इक्वल है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग साइड एंगल साइड टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओगे आप, फिर यहाँ लिखोगे APB, है ना, यहाँ पे लिखोगे एंगल APB कॉन्ग्रेंट है DPC, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, दोनों ही ट्राइंगल इसलिए हो गया ABP सिमिलर हो गया ट्राइंगल CDP के, और रीजन क्या दोगे, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्या बोलते हो बच्चा लोग, एक नंबर समझा कि नहीं समझा? समझा तो लाइक करो, है ना, और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलो ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, जो दो ट्राइंगल दिया हुआ है और लिखा है कि इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D जो है ऑन साइड BC इज सच दैट के BAC और ADC दोनों इक्वल हैं। क्या दिया है, BAC, और दूसरा क्या दिया है, ADC, है ना। इस एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ से ये एंगल है और यहाँ से ये एंगल है जो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है आपका, इक्वल दे दिया है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और अपने को प्रूफ करना CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB, है ना, CD। तो ये छोटा वाला एक ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ये छोटा वाला ट्राइंगल आपका हो गया, और पूरा जो दिख रहा है आपको ABC वो बड़ा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, एक पहला वाला जो बड़ा वाला ABC और दूसरा छोटा वाला CDA ले लो। चलो, तो दूसरा वाला हम लोग ले लिए, क्या ले लिए, CDA ले लिए। ठीक है, वैसे ही ले लेते हैं हम लोग CDA, ये हो गया। अब सबसे पहले ये दिया है एंगल BAC इक्वल है ADC के, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं एंगल BAC कॉन्ग्रेंट है ADC के। ठीक है, ये लिखोगे आप गिवन। अब उसके बाद दूसरा क्या पॉइंट है आपका, ADC। ठीक है, ये तो दे दिया जैसे हमने लिख दिया। अब क्या हो गया, अब कॉमन एंगल C दिख रहा है यहाँ पे, ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी है और छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर भी है। तो ACB, एंगल ACB कॉन्ग्रेंट है एंगल, बड़ा वाला ACB हो गया, छोटा वाला क्या हो जाएगा ACD तक। छोटा वाला ट्राइंगल बोलेंगे तो सिर्फ यहाँ तक आएगा, D तक। ठीक है, तो ACD हो जाएगा। तो आप लिखोगे ACD। ठीक है, और इसको क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझा कि नहीं समझा बच्चा लोग? फटाफट कमेंट्स करो और बताओ कैसा लग रहा है वीडियो। और उसके बाद आपका जैसे ये हो गया, है ना, पहला वाला एंगल दूसरा वाला एंगल, एंगल टेस्ट हो गया, दो एंगल बता दिया आपने इक्वल। अब जैसे दो एंगल इक्वल हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू। अब इसके बाद ये डायरेक्ट मत लिखो, मैंने क्या बोला था, सीक्वेंस मेंटेन करो। सीक्वेंस के लिए देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे A वाला एंगल किसके इक्वल है, छोटे वाले में D के बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले D लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद कॉमन क्या है, C दोनों जगह है। तो C यहाँ पे क्या आया, लास्ट में आया, तो यहाँ पे भी C लास्ट में आएगा। अब बीच में क्या बचेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे बीच में A बचेगा, तो A लिख दिया। तो ये सीक्वेंस आएगा इसका। ठीक है, इस तरह से इस सीक्वेंस में दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और यहाँ रीजन लिखो, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी,
तो ये हो गया आपका सिमिलरिटी का एयर टेस्ट हो गया। अब जब आपको मालूम है जब दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो, है ना, क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इस सीक्वेंस में हमको आने का पहले क्या लिखेंगे, ए बी डी ए, तो आएगा ए बी अपॉन डी ए, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ लिखोगे बी सी अपॉन ए सी, और लास्ट में क्या लिखोगे आप, ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी। तो भाई आपको चाहिए क्या, तो मुझे बता दो आपको चाहिए क्या। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना सी ए जो है स्क्वायर में, यानी सी ए 2 बार है, तो ऐसा चीज़ यहाँ पे सी ए वाला पार्ट, तो देखो ए सी लिखें सी ए वाला, यही ए सी सी, इसी की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है, इन दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो दोनों हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब लिखोगे आप क्या है ये बी सी, तो यहाँ पे क्या लिखा था बी सी, सी बी लिखा है तो यहाँ पे भी लिख दो सी बी, इसी हिसाब से लिख दो ताकि प्रॉब्लम ना हो। इसको बी सी को सी बी भी बना सकते हो, हमने बना दिया, और यहाँ पे सी ए बोला था तो सी ए बना दिया हमने, सी ए अपॉन सी ए, और यहाँ पे क्या था सी डी, यहाँ लिख दो सी डी। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, सी ए के साथ, और सी डी का मल्टीप्लाई सी बी के साथ होगा। तो ये क्या बन जाएगा, सी ए का मल्टीप्लाई सी डी के साथ, यहाँ पे हो जाएगा सी बी मल्टीप्लाई सी डी, सी बी मल्टीप्लाई सी डी, और यहाँ हो जाएगा सी ए स्क्वायर। यही प्रूफ करना था आपको, बस वो इस तरफ है तो इसको चाहो तो इस तरफ लिख दो, तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर सी बी मल्टीप्लाई सी डी। बस आपको यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आपका काम होता है कंप्लीट, हैंस प्रूफ, और आपका इसी के साथ बच्चा लोग 1.3 कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 1.4 में। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.4 करने वाले हैं, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जितने ज़्यादा लोग होंगे वीडियो को देखेंगे उसके बाद मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक टाइम फिक्स कर लेंगे और लाइव वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।